जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हो जीके वाला क्लास एजुकेशन। आज का ये वीडियो क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर के उपस्थित हो चुके हैं हिंदी साहित्य का थर्ड पार्ट। यानी आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, है ना, यानी हिंदी गद्य का आविर्भाव कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं आप सभी का लास्ट में 2-4 क्वेश्चन का टेस्ट लूँगा। अगर आप उन 2-4 क्वेश्चन का आंसर दे देते हो सही सही कमेंट में, तो मैं मान जाऊँगा कि आपका ये जो थर्ड पार्ट है हिंदी साहित्य का, ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और भी बता दूँ कि देखिए, हमारे चैनल पर 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। अगर आप बोर्ड में 95% से भी अधिक मार्क्स लाना चाहते हो, ठीक है, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को डेली चैप्टर वाइज वीडियोस के साथ फ्री में नोट्स भी मिलता है। अगर आप इस वीडियो का फ्री में नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ से आप बिल्कुल एक क्लिक में सभी वीडियोज़ का फ्री में नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिंदी गद्य के विकास के बारे में, यानी कि हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ। देखो, इस टॉपिक को लेकर के बहुत सारे छात्रों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि सर आखिर कहाँ से आपका हिंदी गद्य का विकास हुआ है, कहाँ से आपका हिंदी गद्य का स्टार्टिंग हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, हिंदी गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। जैसा कि मैंने आपसे को पिछले वाले वीडियोस में बताया था, क्या बताया था कि जब हम लोग अपनी बातों को बोल कर या लिख करके दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं और दूसरा कोई उसे क्या करता है, सुन करके या पढ़ करके समझता है, तो वही तो है भैया आपकी सामान्य बोलचाल की भाषा। वहीं से आपका क्या हुआ है, हिंदी गद्य का प्रथम विकास हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसी बात पे एक बार जोरदार लाइक ठोक दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा भाषा शैली की कोटियाँ। देखिए, भाषा शैली की अगर हम लोग बात करें तो भाषा शैली को लेकर के बहुत सारे लेखक, बहुत सारे कवि इसको अपनाए हैं, जैसे प्रेमचंद, प्रसाद शुक्ल, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, अपने अपने मनोजगत की सृष्टि के साथ साथ अपनी अपनी भाषा शैली का क्या किया है, अपने अपने शब्दों में विकास किया है, ठीक है। भाषा रूपों की विकास की दृष्टि से इसकी 3 कोटियाँ होती है। कौन कौन सी होती है, वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, भावात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली में क्या क्या आता है, इतिहास, जीवनी, यात्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। विवेचनात्मक शैली में क्या आता है, आपका विज्ञान आ जाता है, सौंदर्य शास्त्र आ जाता है, आलोचना आ जाता है, दर्शन आ जाता है ना। भावात्मक शैली के अंतर्गत क्या क्या आता है, ललित निबंध आता है, गद्य गीत आता है और नाटक आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हिंदी गद्य का आविर्भाव, यानी कि कैसे हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ। देखो, हिंदी भाषा के साहित्य में पद्य का अवतरण गद्य से पहले हुआ है। इसके प्राचीनता के कई कारण हैं। तो यहाँ से तो आपका बात एक क्लियर हो गया कि पहले सबसे आपका गद्य नहीं आया है, पहले सबसे आपका पद्य आया है, क्योंकि इसके प्राचीनता के कई कारण हैं। अब कौन कौन से कारण हो सकते हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, पहले समय में क्या होता था, पहले समय में जो हम लोग साधारण आज की बोलचाल भाषा में यूज़ करते हैं, आपस में बात करते हैं, एकदम खुल करके बातें करते हैं, तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले क्या हुआ करता था, एक लयात्मक हुआ करता था, ठीक है। लय और ताल में बोला जाता था अपनी अपनी बातों को। जिस तरीके से पद्य में आपका लिखा रहता है, पद्य लिखा रहता है और दोहा लिखा रहता है ना, जैसे चरण कमल बंदो हर्राई, अब स्पष्ट वहाँ पर नहीं बोला गया है। तो उसी तरीके से पहले ज़माने में क्या हुआ करता था, लोग स्पष्ट नहीं बोलते थे, क्या करते थे, लय और ताल में बोलते थे। क्योंकि लय और ताल में पहले ज़माने में क्या हो जाता था, जल्दी से जल्द याद हो जाता था, है ना। और स्पष्ट जो हम लोग बोलते हैं, इन सारी चीज़ों को उन लोगों को याद करना पड़ जाता था। मतलब पहले ज़माने में वो नहीं हुआ करता था। पहले आपका लय और ताल में बोला जाता था और वो लोगों को जल्दी से जल्दी याद भी हो जाती थी, कंठस्थ से हो जाती थी। और पहले के ज़माने में आपका टंकड़ की मुद्रा कोई नहीं था, यानी टंकड़ मुद्रा के कोई साधन नहीं थे, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइपिंग करने वाला, है ना। तो इस तरीके से आप मान सकते हो कि पहले आपका गद्य नहीं आया है, पहले आपका क्या आया है, पद्य आया है, ठीक है। चलिए दूसरा टॉपिक बात करते हैं। दूसरा नंबर इसी में, हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ है, ठीक है। आप ये याद रख लो, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया हिंदी गद्य का आविर्भाव किस काल में हुआ है। कभी कभी ये भी पूछा जाएगा तो आप लिखोगे नवजागरण काल में, ठीक है। और कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, 19वीं शताब्दी में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाता है कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, राजस्थानी व ब्रजभाषा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन फंसता है कि भैया हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, राजस्थानी में, ब्रजभाषा में, या फिर राजस्थानी ब्रजभाषा दोनों में ही। तो आप किस पर टिक लगाओगे, राजस्थानी ब्रजभाषा दोनों में ही, ठीक है। चलिए चौथे पॉइंट की बात करते हैं। तो
तो राजस्थानी गद्य में हमें कहाँ पर मिलता है, राजस्थानी और ब्रजभाषा में मिलता तो है गद्य की प्राचीनता के बारे में, लेकिन कहाँ पर मिलता है, 10वीं शताब्दी के दानपत्रों, पट्टे परवानों, टिकाओं और अनुवाद ग्रंथों में देखने को मिलता है। ठीक है, अब अच्छे से तैयार कर लो। 5वें पॉइंट की बात करें तो ब्रजभाषा के गद्य का सूत्रपात संवत 1400 विक्रम के आसपास हुआ था। ठीक है, ये आप जरूर से याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना मैं आपको करा रहा हूँ सब कुछ आप अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, चलिए अब आते हैं अभ्यास प्रश्न के बारे में, यानी कि टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, गद्य और पद्य में कोई एक अंतर लिखिए। ये तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, आप इसका कमेंट में हमें आंसर देंगे, पहला लिख करके आंसर फर्स्ट लिख करके आप कमेंट में दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें किस भाषा में देखने को मिलते हैं, जल्दी से बताइए। अभी मैंने आप सभी को ऊपर बताया था, राजस्थानी ब्रजभाषी ब्रजभाषा या फिर राजस्थानी ब्रजभाषा, दोनों में ही या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थानी वो ब्रजभाषा में देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, मैंने आपको अभी बताया था ना, पट्टे परवानों, है ना, टिकाओ, यही वही सारी चीज़ों पे देखने को आपको मिलता है हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रयोग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन का, हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, वीडियो को पॉज करके आप बता सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ कि देखो हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव आपका 19वीं शताब्दी में हुआ है, जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया था, 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ है ना। इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन हमारा कि ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात किस वर्ष में हुआ, जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में बता दीजिए, इसका मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, देखो इसका आंसर आप खुद बताओगे। ठीक है, संवत 1200 विक्रम के आसपास, या संवत 1300 विक्रम के आसपास, या संवत 1400 विक्रम के आसपास, या फिर संवत 1500 विक्रम के आसपास, इसका आंसर आप हमें खुद कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।